हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुलबियर बैलेंस में। तो देखिए, आज हम वीक थर्ड बेसिकली जो हमारा था उसका हम आपको लाइव एनालिसिस करके बताते हैं। बेसिकली तो हमारा वीकली पीएनएल क्या रहा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, प्लस जो एनालिसिस है मार्केट का कि किस तरीके से हमारा ये वीक रहा, कहाँ हमने बेसिकली अपने रूल्स को फॉलो किया, कहाँ हमसे मिस्टेक हुई, किस तरीके का वीक रहा, ये हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीक है आपका 15 अप्रैल से लेकर जो आपका 19 अप्रैल तक का था, इसका परफॉर्मेंस आइए सबसे पहले हम चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपना वीकली पीएनएल बताता हूँ। तो जो मेरा एक ही अकाउंट से मैंने इस बार ट्रेड किया है, आप लोगों ने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखे होंगे तो मैंने बताया था, तो जनरली मैं दो अकाउंट से ट्रेड करता हूँ, बट इस पूरे वीक मैंने एक ही अकाउंट से ट्रेड लिया है, वही वाला अकाउंट है। तो इसमें चलिए आइए हम देखते हैं कि इस वीक जो है हमारा क्या ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा है। हालांकि ये वीक काफ़ी ना सीसॉ टाइप का रहा है ना, अप्स एंड डाउन्स वाला। सो पहले आइए देख लेते हैं कि हमारा वीकली पीएनएल क्या है। तो यहाँ पर मैं पीएनएल में जाता हूँ। इक्विटी में आप लोगों को पता है मैं ट्रेड नहीं करता, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ 15 अप्रैल से, मंडे से लेके 19 तक, फ्राइडे तक, और यहाँ पर मैं अगर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 1.14 लाख का प्रॉफिट हुआ नहीं। और अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा हो तो इतना ही प्रॉफिट ऑलमोस्ट हमारा क्या हुआ था, फ्राइडे को ही हुआ था 1.25 लाख का। तो बेसिकली हुआ क्या था, काफ़ी सीसॉ मूवमेंट रहा इस पूरे वीक। तो आप देख सकते हैं ये अगर आप देखोगे ना तो 2 दिन हमें प्रॉफिट रहा है, 2 दिन हमें लॉस रहा है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ देखोगे ना तो फर्स्ट 15 को हमें 60,000 का प्रॉफिट हुआ था। नेक्स्ट दिन जो था हमारा 30,000 का, और फिर सेकेंड थर्ड डे हमारा 38,000 का लॉस हुआ था। तो मतलब ये तीनों दिन मिला के ऑलमोस्ट हमारा क्या हो गया था, ब्रेक इवन हो गया था। लेकिन जो हमारा फ्राइडे था 19 अप्रैल का, यहाँ हमें 2 ट्रेड्स में हमारे टारगेट हिट हुए थे, और हमें यहाँ पे 1.25 लाख का मिल गया। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ ना, रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं जिस समय मेरा प्रॉफिट हो रहा है, तो एटलीस्ट अगर एक ट्रेड बेसिकली मैंने यहाँ लिया है तो एक ट्रेड में मेरा जो रिस्क रहता है वो 30,000 का रहता है, और एसएल जो रहता है एसएल जो रहता है वो 30,000 का रहता है, और टारगेट क्या रहता है 60,000 का। तो पहले दिन हमारा टारगेट हिट हुआ, नेक्स्ट दिन आप देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रेड में हमारा एसएल हिट हुआ, तो बेसिकली हमारा सिर्फ 30,000 का ही हुआ। इसलिए अब आप देखो, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ सही नहीं होता तो हो सकता है एक दिन आप 60,000 कमाते और दूसरे दिन आपके 60,000 का लॉस हो जाता। तो मेरा लॉस फिक्स रहता है कि एटलीस्ट मिनिमम मैं 1:2 के रेशियो पे काम करता हूँ। तीसरे दिन भी आप देख सकते हो हमारा ऑलमोस्ट 30 था, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। मैंने एक स्ट्रेडल क्रिएट किया था वहाँ पे, आप लोगों ने अगर मेरा वीडियो देखा हो, नहीं देखा हो तो आप एक बार देख सकते हैं वहाँ पे कि बेसिकली थोड़ा सा एक मार्केट में ह्यूज डाउनसाइड मोमेंटम के कारण हमारा थोड़ा सा ऐसे वहाँ पे क्या हो गया था, ज़्यादा हो गया था। स्टिल आप देखोगे ना, 2 लगातार लॉसेस के बाद भी ओवरऑल हम इन तीनों दिनों के पे क्या थे, ऑलमोस्ट कह सकते हैं दोस्तों ब्रेक इवन पे थे। लेकिन फिर जब हमारा फ्राइडे था तो ये हमारे यहाँ पे हमने 2 ट्रिक्स लिए थे बेसिकली यहाँ पे, और दोनों ही ट्रिक्स में हमारा टारगेट हिट हुआ था। तो ओवरऑल हम जो है आप देख सकते हो यहाँ पर 2 ट्रेजेस, ये हमारा नेट 1.14 लाख का प्रॉफिट है। ठीक है, तो मैं आपको बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि आप प्रॉफिट पर मत जाइए, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कितने कैपिटल पे एम्प्लॉय हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 50 लाख की कैपिटल पे ही है। देखिए, आप एब्सोल्यूट प्रॉफिट पे मत जाइए, आप ये देखिए कि ये जो मेरा प्रॉफिट हुआ है कितने कैपिटल पे हुआ है। तो आप लोगों को पता है जनरली जो मेरा कैपिटल है वो 50 लाख का कैपिटल है, तो उस पर हमारा एक वीक में ये हमारा 1.14 का, ऑलमोस्ट कह सकते हैं दोस्तों 2% का प्रॉफिट है नेट टू नेट पे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आइए हम एनालाइज कर लेते हैं बेसिकली कहाँ हमसे गलतियाँ हुई। ऐसा नहीं है कि हमसे गलतियाँ नहीं हुई, कहाँ हम थोड़ा और बेटर परफॉर्म कर सकते थे, और कहाँ हमारे रूल्स ने, कहाँ हमारे बेसिकली डिसिप्लिन ने हमें पे ऑफ किया है। चलिए आइए मैं आपको सीधे चार्ट्स की तरफ ले चलता हूँ। देखिए, ये मैंने कंपाइल किया है आपका, मैंने आपको पता है जनरली मैं जर्नलिंग कर लेता हूँ, तो डिजिटल वर्जन भी और मैनुअल दोनों ही चीज़ें मैं करना पसंद करता हूँ। तो उससे क्या रहता है कि रेडी टू रेफरेंस मेरे पास रहता है, ताकि क्या हो, मैं पूरा वीक इन अ नटशेल मैं उसको क्या कर सकूँ, एनालाइज कर सकूँ। चलिए आते हैं सबसे पहले आप 15 अप्रैल पे। बेसिकली मैं 2 टाइम फ्रेम पे पसंद करता हूँ, कहना चाहिए 15 मिनट की टाइम फ्रेम में और 5 मिनट की टाइम फ्रेम में। ऑप्शन सेलिंग जो है जनरली मैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे करता हूँ, और ऑप्शन बाइंग जो है वो 5 मिनट की टाइम फ्रेम में करता हूँ। तो देखिए, जो पहला यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, पहला जो था हमारा 15 अप्रैल का, ये जो है बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। तो बैंक निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में आप क्लियरली यहाँ देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास एक बेयरिश कैंडल बनी है, और आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ मैंने मेंशन किया ना, यहाँ देखिए दिस इज कॉल्ड बियर 180। बियर 180 का मतलब होता है कि हमारे पास एक बुलिश कैंडल बनी और
नेक्स्ट 15 मिनट में ही वो बुलिशनेस पूरी की पूरी क्या हो गई, खत्म हो गई। एक रेड कैंडल बनाई और उस रेड कैंडल ने ना ही केवल इस पूरी ग्रीन कैंडल को एनगल्फ कर लिया बल्कि इसका लो को भी क्या किया दोस्तों, ब्रेक किया। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल ने आप देख सकते हो इसका जो लो भी था ना दोस्तों यहाँ पे, इसका नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया है, ब्रेक किया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, कॉल शॉर्ट किया था यहाँ पे, है ना। जनरली मैं एट द मनी या स्लाइटली इन द मनी के कॉल शॉर्ट करना पसंद करता हूँ। और यहाँ पे मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, मार्केट में एक यूनि डायरेक्शन मूवमेंटम दिया और यहाँ पे हमारा क्या हुआ, 1:2 का टारगेट हिट हुआ। तो बेसिकली यहाँ पे हमें 60,000 का प्रॉफिट हुआ था, तो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया था। इसके अलावा अगर मैं ट्रेड्स की बात करूँ दोस्तों, देखिए ये हमारा पहला है। उसके बाद आ जाता हूँ यहाँ, देखिए बैंक निफ्टी का ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ एक्चुअली ना थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे साइकोलॉजी मेरी थोड़ी सी हिली थी, कह सकते हैं थोड़ा सा। क्यों हिली थी वो भी मैं उसका आपको पूरा रीजन बता देता हूँ। देखिए हुआ क्या था, इस कैंडल पे सबसे पहले ये वाली जो कैंडल थी, एक हैमर कैंडल बनी थी, इन्वर्टेड हैमर। तो बेसिकली मेरा व्यू बेरिश था और राइट एट द कहाँ बनी थी, रेजिस्टेंस के बाद। बट ओनली इशू इज क्या आ गया था यहाँ पे इशू मेरे साथ, कि ये जो डिफरेंस है ये 300 पॉइंट का डिफरेंस था। तो आप खुद सोचो दोस्तों, एक 5 मिनट की कैंडल अगर 300 पॉइंट की बनती है, इसका लो और हाई को अगर मिला के देखें, तो क्या ये हमारे पास एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड वाला ट्रेड था। तो बेसिकली मैं यही सोच रहा था कि मैं इसे लूँ कि नहीं लूँ, या फिर मैं इसको क्या करता हूँ, एक पुल बैक पे लूँगा। तो जनरली मेरा पुल बैक यहाँ कहीं तक था कि यहाँ तक अगर मार्केट आएगा तो इस पुल बैक पर मैं शॉर्ट करूँगा। बट यहाँ तक नहीं आया, मार्केट इस तक ही रहा था। हालांकि यहाँ पर भी हम ले सकते थे, बट एक्चुअली आई वाज वेटिंग कि इस लेवल तक मार्केट आए और वहाँ पर फिर मैं क्या करूँ, इस लेवल पे आके एक कॉल शॉर्ट करूँ। बट इस लेवल तक मार्केट नहीं आया, मार्केट यहाँ से फिर कंटिन्यूसली क्या गया, नीचे गया। नेक्स्ट क्या हुआ था दोस्तों, अगर नेक्स्ट कैंडल पे आप देखोगे ना, तो ये भी एक अच्छी इन्वर्टेड हैमर बनी थी। ये रेंज में थी बेसिकली, अगर आप देख सकते हो 80-90 पॉइंट का होगा। बट ऑलरेडी मार्केट ने दोस्तों क्या किया था, इतना बड़ा मोमेंटम दे दिया था। तो मैं यहाँ पे क्या था, थोड़ा सा मेरे लिए रिस्क टू रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं कर रहा था। और आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ ट्रेड ले भी लेता, मान लीजिए अगर मैं यहाँ ट्रेड ले लेता, तो क्या होता कि ये यहाँ तक जाता, मोस्टली हमें 1:1 मिलता, और फिर ये हमारा क्या होता दोस्तों, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाता। इसके अलावा बेस्ट ट्रेड हमारे पास क्या हो सकता था, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये वाला ट्रेड दोस्तों, ये वाला ट्रेड हमारे लिए क्या था, बेस्ट था, जो मेरे से यहाँ पे क्या हुआ, मिस हो गया। मैं पता नहीं शायद दूसरे किसी काम में लग गया था या मेरा ध्यान हट गया था, मैं यहाँ पे नहीं ले पाया। वरना इस ट्रेड के अगर पास में लेता, नेक्स्ट कैंडल इसका लो भी ब्रेक किया था और सीधे 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 हम यहाँ पे क्या होता, 1:2 का प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाता। डेट्स वाई ना, एक तो सबसे पहले सीख या सबसे पहले लर्निंग जो हमारी है वो ये है कि हमें ऑल द टाइम मार्केट में क्या रहना चाहिए, वॉचफुल रहना चाहिए। कोई भी चीज़ हम टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि अच्छा चलो ठीक है ना। या तो यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा था बेसिकली मुझे कि मार्केट में भी क्या रहे, थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम दे, मतलब क्या हुआ, नीचे आया ऊपर गया, फिर यहाँ पे मार्केट मुझे लग रहा था साइडवेज मोमेंटम दे। बट हमें क्या रहना चाहिए था, यहाँ पे प्रिपेयर रहना था, और एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद हमें इस लेवल पे ब्रेक डाउन मिला था। तो एक बहुत अच्छा ट्रेड बना था बेसिकली, जिसको हम कैपिटलाइज नहीं कर पाए। तो ये हमारी गलती थी, हम अटेंटिव नहीं थे बेसिकली इस उसमें। हम क्या नहीं थे दोस्तों, मैं ही अटेंटिव नहीं था, बेसिकली मेरा एक ट्रेड था, ये हमारी गलती थी। नेक्स्ट अगर आप देखोगे 15 मिनट के फिन निफ्टी में, तो फिन निफ्टी में बेसिकली कोई ट्रेड नहीं आया। देखिए एक चीज़ हाँ जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि कितना डिसिप्लिन से, या जो कहना चाहिए रूल बेस्ड ट्रेडिंग जो होती है, रूल्स के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो हमारा कितना बेनिफिट हो सकता था। देखिए यहाँ पे सेम वही चीज़ हुई, बुल 180 बना, बुल 180 मतलब एक रेड कैंडल बनी, और नेक्स्ट में क्या किया, ऑलमोस्ट इस पूरे को क्या कर लिया, बॉडी को इनगल्फ कर लिया, और नेक्स्ट कैंडल ने इसका क्या किया था, हाईवे ब्रेक किया था। तो एक परफेक्ट सपोर्ट के पास एक बुलिश कैंडल बनी थी और यहाँ पर हमारा एक बुलिश ट्रेड ऑन था। बट यहाँ पर आप देख सकते हो विलियम परसेंटाज जो इंडिकेटर का मैं इस्तेमाल करता हूँ वो यहाँ पे फेवरेबल नहीं था। अगर आप लोगों को नहीं पता कि विलियम्स परसेंटाज इंडिकेटर क्या है, तो बेसिकली मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप चाहे चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट से वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। परसेंट विलियम्स और इंडिकेटर बेसिकली, चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, किस तरीके से हम उसको देख के ट्रेड लेते हैं। ये देखिए फिन निफ्टी का अगर मैं 15 मिनट का चार्ट बताऊँ, यहाँ पर मैंने परसेंट विलियम्स और इंडिकेटर लगा रखा है और कहाँ गए थे हम, 15 तारीख को, है ना, 15 तारीख को आप देख सकते हो, 15 तारीख को यहाँ पे जहाँ पे हमें बियर 180 मिला, अगर जस्ट इसके नीचे में अगर आप देखो दोस्तों, तो क्लियरली देख सकता हूँ कि मैं यहाँ पे ये जो मेरा क्या बोलते हैं विलियम्स परसेंटाइल इंडिकेटर था,
ये कहाँ था, बेयरिश जोन में था। बेयरिश जोन का मतलब है -20 से नीचे। -20 से नीचे अगर ये होता है, सॉरी आई एम सॉरी, इसको मेरे को हटाना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया। ये -80 से नीचे था। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये -80 है, अपर लेवल जो है -20 है और लोअर लेवल जो है वो क्या है, -80 है। यहाँ पे ये -80 से क्या था, नीचे था। तो अगर कोई, ये जो हमारी सिग्नल लाइन है, ये अगर -80 से नीचे रहती है तो ये इंडिकेट करता है मार्केट का ट्रेंड क्या है, बेयरिश है। और ये अगर -20 से ऊपर रहती है, मतलब इसके ऊपर रहती है, इस जोन पर्पल जोन से ऊपर रहती है, -20 से ऊपर रहती है, तो इसका मतलब मार्केट क्या है, हमारा बुलिश जोन है। हाँ, इन दोनों के बीच में रहती है, मतलब -20 और -80 इन दोनों के बीच में रहती है, तो इसका मतलब ये है मार्केट साइडवेज जोन में है और यहाँ से अपसाइड और डाउन साइड कहीं भी मार्केट क्या कर सकता है, मोमेंटम कर सकता है। तो बेसिकली जब हमने यहाँ पे जो हमारे एक सपोर्ट के पास एक अच्छा बुलिश ट्रेड बना था, तो वहाँ पे ये हमारा ओवरऑल क्या था ना दोस्तों, यहाँ पे सेंटिमेंट्स आप देख सकते हैं क्या था, बेयरिश था। तो यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड जनरली हमको यहाँ पे क्या करना था, अवॉइड करना था। और यही अगर मैं आपको 20 दिन का और 50 दिन का मूविंग एवरेज देखूँ, तो ये भी क्लियरली मेरे को इंडिकेट कर रहा था कि दोनों क्या थे, डाउन। दोनों डाउन का मतलब ये है कि मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है। विलियम परसेंटार भी इंडिकेटर क्या है, इंडिकेट कर रहा है बेयरिश। और ऐसे में सपोर्ट के पास भले ही बुलिश 180 ट्रेड हमें मिला है, तो हमको वो चीज़ अवॉइड करना चाहिए और उसका पे ऑफ हमें यहाँ पर मिला। अगर हम सीधे एक बुलिश कैंडल को देख के ट्रेड ले लेते तो यहाँ पर हमारा क्या होता दोस्तों, एक ऐसा हिट हो जाता। ठीक है, चलिए तो आगे देख लेते हैं। फिर ये जो है फिर निफ्टी का सेम चीज़ हुई, कोई पर्टिकुलर हमारे पास यहाँ पे ट्रेड नहीं आया, मार्केट ऑलमोस्ट वोलेटाइल रहा। आप देख सकते हैं कहीं भी आप देखोगे, केवल इसको छोड़ के एक है ना, ये भी एक तरीके से ऊपर नीचे दोनों विक हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक बुलिश कैंडल बनी थी, बट नेक्स्ट कैंडल ने हाई ब्रेक नहीं किया और ओवरऑल कहीं भी हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फिर निफ्टी में ऐसा कोई ट्रेड हमारे पास नहीं था। नेक्स्ट अगर आप देख सकते हो निफ्टी की बात करो 15 मिनट के टाइम पे, तो ये जो ट्रेड था ना, ये दोस्तों कह रहा था ये हमारा प्योर लक था कि यहाँ पर हम एक बहुत बड़े रिग्रेट से बच गए। मतलब मैं तो कहना चाहिए कि बहुत बड़े रिग्रेट से यहाँ पर बच गए। क्यों? क्योंकि आप देखोगे ये जो हमारा ट्रेड बना था यहाँ पे, कौन सा, ये वाला, अगेन एक बुलिश 180 ट्रेड बना है ना, सपोर्ट के पास एक रेड कैंडल और एग्जैक्टली इसकी पूरी बॉडी को इन्वॉल्व कर लिया इसने। और यहाँ पे हमारा जो विलियम्स परसेंटाइल इंडिकेटर था ना, ये भी जो था हमारा फेवर में था, है ना। आप अगर चेक करोगे, आप चेक करना, यहाँ पे फेवर में था। मतलब ये बेसिकली क्या था, किस तरीके से फेवर में था इन द सेंस, मतलब ये जैसे मैंने आपको बताया ये -80 के नीचे है, तो ये नीचे से ट्रेवल करते हुए जब ऊपर की तरफ जाता है ना, क्रॉस करता है, तो इस पॉइंट पे ये जो बुलिश कैंडल बनी, इसने इस तरीके से डाइवर्जेंस शो किया था। तो बेसिकली यहाँ पर एक बहुत अच्छा ट्रेड था, बट अगेन सिंस हम अटेंटिव नहीं थे, जैसा हमने पहले का बैंक निफ्टी के केस में, तो ये ट्रेड हमारा हो गया मिस। तो लेकिन हुआ क्या, ये अपर रेजिस्टेंस जो मैंने यहाँ पे बनाया था, एग्जैक्टली यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट क्या हो गया, नीचे की तरफ आ गया। तो जब मैंने बैक टेस्ट किया था तो ये देखा था कि ऑलमोस्ट हमारा ये था ना 1:1 दे गया था, और उसके बाद सीधे सीधे हमारा क्या था, कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया था। तो इवन अगर हम ट्रेड लेते भी ना, तो सिर्फ ब्रोकरेज देके कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते हैं। तो ये एक तरीके से कहना चाहिए लक हमारे थोड़ा सा फेवर में था। नहीं तो यहाँ पे मुझे रिग्रेट तो खैर बहुत होने वाला था अगर ये ट्रेड मेरा टारगेट हिट होता, क्योंकि सिर्फ अटेंटिव ना होने के कारण मेरा यहाँ पे टारगेट मिस हो जाता। ठीक है, तो इट्स नॉट अबाउट दोस्तों कि है ना कि आप प्रॉफिट देखें कि आप अपना लॉस देखें कि यार ये वीक हमारा लॉस में रहा है। देखिए, आप उस प्रोसेस को एनालाइज कीजिए जो जिसके थ्रू गए। अगर आपने प्रॉफिट किया है तो आप ये एनालाइज कीजिए कि आपकी उस समय साइकोलॉजी कैसी थी, माइंडसेट कैसा था, मानसिकता कैसी थी, आप कॉन्फिडेंट थे, नर्वस थे, क्या थे। अगर कोई ट्रेड रह गया या किसी ट्रेड में अगर आपका एसएल हिट हो गया, तो उस ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या था, क्यों आपका एसएल हिट हुआ, क्या वो एज अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग था या आपने गलत एंट्री ले ली थी, उस समय लेते वक्त आपका साइकोलॉजी क्या थी। इवन आफ्टर दैट ट्रेड, जब ट्रेड आपको हो गया, भले आपका टारगेट अचीव हुआ या एसएल हुआ, उसके बाद आप क्या थे, क्या बहुत ज़्यादा दुखी या मतलब एक तरीके से सैड थे कि आपका एसएल हो गया, या बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि चलो यार मजा आ गया, प्रॉफिट हो गया। तो आप एंड रिजल्ट को छोड़ दीजिए, वो तो अपने आप टेक केयर ऑफ हो जाएगा उस चीज़ का। इम्पोर्टेंट ये है कि आप प्रोसेस को जो है वो एनालाइज कीजिए। इसलिए मैं यहाँ पे इतना दुख नहीं मनाता है, इतनी खुशी नहीं मनाता जब मेरा टारगेट हो जाता है, जब मेरा एसएल हो जाता है। मेरे को ये रहता है कि मैं पहले ये प्रोसेस को देखूँ। क्यों? एक बार मेरी इस चीज़ पे कमांड आ गई प्रोसेस पे, तो मुझे पता है एंड रिजल्ट्स तो मेरे मैनेज हो ही जाएंगे। इसलिए मेरी कोशिश जनरली दोस्तों ये रहती है कि बेसिकली मैं क्या करूँ, अपने प्रोसेस को और ज़्यादा कहना चाहिए एक तरीके से एल्गोरिथमिक जिसे कहते हैं, बेसिकली विदाउट
इन्वॉल्विंग द इमोशंस, उसको कर सकते हैं। तो हालांकि अभी पूरी तरीके से नहीं है, कहीं ना कहीं इमोशंस बीच में आ ही जाते हैं, उस वजह से ट्रेड्स भी मिस हो जाते हैं, बट कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स सी, विल इम्प्रूव एज आवर डे प्रोग्रेसेस। और आई होप कि एक दिन हम बेसिकली जो ट्रेडिंग है उसको पूरा एक ऑब्जेक्टिवली मोड पे कहना चाहिए, या ये कह सकते हैं कि हम विदाउट इन्वॉल्विंग, या ऐसा तो नहीं हो सकता कि इमोशंस हो ही ना, हाँ, विद द लीस्ट इंटरफेरेंस ऑफ द इमोशंस हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो एटलीस्ट मैं उस प्रोसेस, उस जर्नी में अभी उसका पार्ट हूँ। चलिए आगे का अगर मैं आपको दिखाऊं तो सेम चीज़ किसके साथ हुई देखिए दोस्तों, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, मतलब 5 मिनट के 15 मिनट में भी सेम प्रॉब्लम थी, सेम सेटअप बना था, 5 मिनट में भी सेम सेटअप बना था। एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल, हैमर कैंडल बनी थी नीचे की तरफ, बट अगेन रेजिस्टेंस तक यहाँ पर हमारा क्या हुआ 1:1, और उसके बाद मार्केट सीधे क्या आ गया दोस्तों, नीचे आ गया। हालांकि ये भी हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट निकल था। तो ये सब चीज़ों की बैक टेस्टिंग करने के बाद लाइव मार्केट में मैंने इसको प्रिपेयर किया है। ये चीज़ मैंने मैनुअली एंट्री भी की है अपने जर्नल में, ताकि एक रेडी रेफरेंस के लिए मैं इसे रख सकूँ। ठीक है, आइए और देखते हैं फिर। ये हो गया तो निफ्टी, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये किसका था हमारे दोस्तों, 15 अप्रैल का। तो 15 अप्रैल में ओवरऑल जो थे वो क्या थे, हम 50,000 के 60,000 के प्रॉफिट में थे। एक ट्रेड हमारा रह गया था, वहाँ पे कौन सा ट्रेड, ये वाला जो मैंने आपको बताया बैंक निफ्टी का, अगर ये ट्रेड ले लेते तो ये प्रॉफिटेबल होता। पर जो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में है बेसिकली जो हुआ, हम केवल इसी की बात करेंगे। तो ओवरऑल हमने आज 15 अप्रैल के दिन हमें 60,000 का प्रॉफिट हमने बुक किया था। अब आ जाते हैं दोस्तों 16 अप्रैल में। तो यहाँ आप देखिए क्या था, मार्केट बहुत ज़्यादा क्या था, चौपी था यहाँ पे 16 अप्रैल में। अगर आप देखेंगे तो, अगर मैं शुरू से दिखाऊँ आपको, सबसे पहले देखिए बैंक निफ्टी में, यहाँ पे मैंने लिखा है गलती से नो ट्रेडिंग बैंक निफ्टी, पर ऐसा नहीं था दोस्तों। मैंने यहाँ पे एक्चुअली ट्रेड बुक से यहाँ पे किया था, यहाँ कहीं मैंने एक स्ट्रैडल क्रिएट किया था। स्ट्रैडल क्रिएट क्यों किया था, क्योंकि आप देखोगे ना यहाँ पे फर्स्ट कैंडल, दूसरी कैंडल, क्लियरली मुझे यहाँ पे क्या दिख रही है, ऊपर नीचे विक, और इनकी बॉडी क्या है, रिलेटिवली लो है। जब मार्केट इस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा था तो मुझे लगा मे बी यहाँ मार्केट क्या करेगा, कंसोलिडेट करेगा, स्ट्रैडल में जो है एक हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। बट हुआ क्या, ओवरऑल आप स्ट्रक्चर देखोगे ना मार्केट को, तो आपको लगेगा ये एक रेंज में ही रहा है, आपको देखने में लगेगा, आपको लगेगा यहाँ पर हमें एक अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। बट ऐसा नहीं था दोस्तों। मार्केट की वोलेटिलिटी के कारण क्या हुआ, जब हमने यहाँ पे ट्रेड लिया और यहाँ पे मार्केट जब नीचे गया, तो इतने नीचे जाने पर ही हमारा पुट साइड में क्या हो गया, तो दोस्तों एस्केलेट हो गया, और फिर मार्केट रिवर्स कर गया। तो हमारा कॉल साइड में भी क्या हुआ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। उस वजह से हमारा ओवरऑल -30,000 का जो था वो ऐसे यहाँ पे हमने बुक किया। ठीक है, तो देखने में लग रहा है कि यार ये बहुत अच्छा ट्रेड था, क्लियरली, है ना। यहाँ पे हमें एक प्रॉफिट होना चाहिए था स्ट्रैडल में, बट ऐसा नहीं है। ये जो कैंडल्स दिख रही हैं, ये थोड़ा सा जूमिंग इफेक्ट की वजह से आपको लग रहा है छोटी छोटी कैंडल है, बट जो ये कैंडल बनी थी ना दोस्तों, इस कैंडल पे हमारा पुट साइड में क्या हुआ दोस्तों, एसेलेट हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ थी हमारे इसमें 16 अप्रैल में। यहाँ पे मुझे एक ही ट्रेड मिला था। आइए बाकी कभी हम एनालाइज कर लेते हैं। 5 मिनट में आप देखोगे मार्केट कंप्लीटली क्या कर रहा था दोस्तों, देखिए इस साइडवेज जोन में रहा। ये अगर आप देख सकते हैं ना दोस्तों, ये जो मार्केट यहाँ से ये नीचे आया 5 मिनट में, आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो इस डाउन मूव के कारण हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एक एसेलेट हो गया। ठीक है, तो 5 मिनट में ऐसा कभी कोई मोमेंटम नहीं था, तो उस वजह से यहाँ पर हमें कोई ट्रेड नहीं मिला। फिर आते हैं दोस्तों किस पे, हम फिर निफ्टी में। फिर निफ्टी का भी हम कह सकते हैं थोड़ा सा 16 अप्रैल को हम थोड़ा सा लकी थे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लियरली एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन रहा था किसका, स्ट्रैडल का। ये ट्यूजडे था और यहाँ पे फिर निफ्टी की क्या थी दोस्तों, एक्सपायरी। और बिल्कुल इस जोन के आसपास मार्केट रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन इस तरीके की कैंडल बना रही है। तो बेसिकली मेरा प्लान ये था कि यहाँ से क्या हो, मार्केट साइडवेज जाए। बट थोड़ा सा जो डाउट मुझे आ रहा था ना दोस्तों, वो क्या था, यहाँ पे ये दोनों जो मूविंग एवरेजेस है दोनों डाउन थे, है ना। मतलब मार्केट कंप्लीटली क्या था, बेरिश था, और मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, और उसके बाद एक अप मूव के बाद मार्केट ने क्या किया, एक साइडवेज मोमेंटम लिया। तो मुझे ये था कि अगर मार्केट एक डाउन मतलब कहना चाहिए गैप डाउन ओपन होने के बाद एक अप मूव देता है, और उसके बाद काफ़ी देर तक 5 मिनट में कंसोलिडेट करता है, तो क्लियरली मुझे था कि मार्केट यहाँ से मे बी क्या हो, अपवर्ड या डाउनवर्ड मोमेंटम दे। डाउनवर्ड के मोमेंटम मुझे थोड़े ज़्यादा लग रहे थे, अपवर्ड के मोमेंटम नहीं लग रहे थे। और क्योंकि यहाँ एक्सपायरी थी तो 25-25 रुपये की प्रीमियम थी, तो रिस्क टू रिवॉर्ड मुझे ज़्यादा यहाँ पे बेटर नहीं लगा। इस वजह से मैंने स्ट्रेट करके दोस्तों अवॉइड किया। और क्लियरली अगर मैं यहाँ पे लेता ऐसे, तो यहाँ पर भी मेरा कॉल सेट पे क्या होता देख सकते हैं दोस्तों, मेरा ऐसे लेते रहता। ठीक है,
तो ये था हमारा फिन निफ्टी का। तो फिन निफ्टी पे भी मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था। नेक्स्ट आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखोगे तो जो एक्चुअली थ्योरेटिकली अगर आप देखोगे तो थ्योरेटिकल इस पॉइंट पे ये जो था वैलिड ट्रेड था। वैलिड ट्रेड क्यों था? मार्केट गैप डाउन ऊपर हुआ, उसके बाद एक शार्प मोमेंटम ऊपर की तरफ, और मार्केट फिर इसी लेवल के आसपास क्या कर रहा था, कंसोलिडेट, और उसके बाद हमें क्या मिला, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला। और यहाँ पे हमारा सब कुछ विलियम्स परसेंटाइल इंडिकेटर ये सारी चीजें क्या थी, फेवरेबल थे। हमारे जो मूविंग एवरेज थे वो भी काफी दूर थे, तो हमारे पास काफी मतलब यहाँ पे क्या था, स्पेस भी था। बट ये ट्रेड अगेन मैंने नहीं लिया। सेम रीजन वही कि मुझे यहाँ जो था समझ नहीं आ रहा था पहली चीज, और दूसरा मेरा पूरा फोकस जो था ना वो बैंक निफ्टी पे था बेसिकली, तो फिर निफ्टी को मैं उतना अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए। तो यहाँ पे ये ट्रेड हमसे रह गया। अगर हम इसे लेते तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा दोस्तों, ऐसे रिपेयर होगा। बट आप देख सकते हो पहले प्रीवियस वाले डे में 15 तारीख में हमारा टारगेट हिट होता जो हमारा रह गया, यहाँ पे हमारा क्या हो जाता, ऐसे हो जाता। तो स्टिल आप देख सकते हो हम 30,000 के प्रॉफिट में रहते हैं। अगेन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप प्लीज इस प्रॉफिट को मत देखिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि कैपिटल कितना है। 30,000 का प्रॉफिट हो या 3,000 का प्रॉफिट हो, 60,000 का लॉस हो या 6,000 का लॉस हो, इम्पोर्टेंट सबसे पहले ये है कि वो कितने कैपिटल पे हुआ है। दूसरी चीज ये है कि आप उस प्रोसेस को एनालाइज कीजिए कि आपका एसएल हुआ और जो टारगेट हिट हुआ उसके पीछे आपके इमोशंस क्या थे। क्या आपने प्रॉपरली जो आपने प्लान किया था उसके हिसाब से ट्रेडिंग लिया था? क्या सिर्फ आपका टारगेट ऐसा तो नहीं ये तुक्का था, लक फैक्टर था, कभी कभी लक फैक्टर काम कर जाता है मार्केट में, उस वजह से आपको हो गया हो, है ना। ये सारी चीजों का अगर आप ध्यान दोगे तो आपकी ट्रेडिंग में काफी अच्छी एफिशिएंसी आएगी दोस्तों। ठीक है, तो ये ट्रेड हमने इससे रह गया, तो चलो कोई बात नहीं, रह गया। तो नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे कौन सा था, निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में भी कोई ट्रेड नहीं लिया था मैंने। अगेन सेम वही चीज था, स्ट्रेडल की मैं सोच रहा था, लेकिन जो स्ट्रेडल नहीं बनाने का रीजन था वो सेम वही था जो हमारा फिर निफ्टी का था। एक तो ये जो हमारा मूविंग एवरेज था, ये दोनों क्या थे, नीचे की तरफ, मार्केट ओपन हुआ गैप डाउन, फिर एक अप मूव आया, और फिर यहाँ पे क्या कर रहा था, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था। तो सेम वही चीज जब मुझे लग रहा था अच्छा अप मूव के बाद मार्केट कंसोलिडेट करता है, तो या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ही जा सकता है। और आप निफ्टी में देखोगे ये नीचे की तरफ गया था, जबकि फिर निफ्टी में आप देखोगे कि ये ऊपर की तरफ गया। तो जनरली इस टाइप का जो पैटर्न बनता है, तो और दोनों मूविंग एवरेज डाउन है, मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है, तो मैं नीचे की तरफ ब्रेक डाउन में काफी प्लान कर रहा था। इस वजह से मैं इस ट्रेड को यहाँ पर कैपिटलाइज नहीं कर पाया, स्ट्रेटजी मैंने क्रिएट नहीं किया। ठीक है, तो ये ट्रेड भी नहीं था, और मैंने यहाँ पे कोई और ट्रेड नहीं लिए खास, आप देख सकते हो यहाँ पर भी सेम चीज। और अगेन आप देखोगे ना यहाँ पे जो मैंने बनाया क्लियरली मैंने क्या लिखा है दोस्तों, देखिए ये एक था सपोर्ट के ऊपर एक बुलिश कैंडल बनी, यहाँ एक बुलिश कैंडल, यहाँ एक बुलिश कैंडल बनी, लेकिन मैंने क्या लिखा है देखिए, हियर इन दिस केसेस विलियम्स आर नॉट फेवरेबल, हेंस यहाँ पे सारे ही केसेस में मेरा क्या हुआ, ऐसे प्रिवेंट हुआ। हाँ, थोड़ा सा जो मैं कर सकता था यहाँ पे अपने लेवल पे कहना चाहिए, थोड़ा सा जो ट्रेड मिस हो गया वो था ये वाला, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के पास मेरे पास एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी थी। नेक्स्ट मैं इसका लो भी ब्रेक किया था, वी आर डाउन बोथ द मूविंग एवरेज, दोनों मूविंग एवरेज के नीचे थे, और यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा डाउन साइड में मोमेंटम मिला। बट हम अगेन सेम वही चीज अटेंटिव ना होने के कारण हम इसे कैपिटलाइज नहीं कर पाए। यहाँ पे आप कह सकते हो कि हमारा एक टारगेट जो था रह गया, बट दैट्स फाइन, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आ जाते हैं दोस्तों सीधे 18 अप्रैल पे। 18 अप्रैल में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रगल क्रिएट किया था बैंक निफ्टी में, सेम वही लॉजिक था। एक तो क्या था, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो मुझे ये था कि अगर मार्केट साइडवेज रहा, क्यों लगा मुझे मार्केट साइडवेज रहेगा, उसके पीछे का भी लॉजिक, मार्केट मेरे इसी बॉक्स में ओपन हुआ, और काफी देर तक आप देख सकते हो मार्केट इसी रेंज में, मतलब इस रेंज में, ये जो मूविंग एवरेज है ना, ये मेरे लिए एक रेंज बन गए थे। तो मुझे था कि मार्केट इसी रेंज में रहेगा, इसके आसपास में मैंने एक स्ट्रगल क्रिएट किया था। बट ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि मार्केट उसको बस सीधे इस तरीके से इतना 400 पॉइंट का हमारे यहाँ पर क्या बना देगा, एक कैंडल बना देगा, और उस वजह से यहाँ पर हमारा बैंक निफ्टी में क्या हुआ, ऐसा नहीं हो गया। कोई बात नहीं, पार्ट है ट्रेडिंग का। नेक्स्ट और कोई मैंने ट्रेड लिया नहीं, बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हो। ये ट्रेड इसलिए नहीं लिया दोस्तों, क्यों, क्योंकि भले ब्रेकडाउन आया था, मूविंग एवरेज के नीचे भी था, है ना, रेजिस्टेंस के भी नीचे था, एक बेरिश कैंडल थी, बट वहां पे आप निफ्टी जो था ना मेरे सपोर्ट पे था। अगर आप जाके देखोगे 5 मिनट के चार्ट पे निफ्टी के, अगर मैं आपको निफ्टी का बताऊं 5 मिनट के चार्ट पे, तो आप क्लियरली देखोगे यहाँ पे जहाँ पे हमारा वो ट्रेड आया था, वहाँ पे क्लियरली निफ्टी जो था ना
हमारे सपोर्ट पे था। और मैं आपको ये 1000 बार कह चुका हूँ कि अगर एक इंडेक्स सपोर्ट पे हो और दूसरा अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो हमारा जो ब्रेकआउट है वो एक फेक ब्रेकआउट है। ठीक है, इस वजह से हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया था। नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे ये कौन सा है हमारा फिन निफ्टी के 15 मिनट का चार्ट। फिन निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट में भी हमारे पास एज सच कोई ट्रेड नहीं आया था। यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल बनी थी, नेक्स्ट ने इसका लो भी ब्रेक किया था, बट अगेन विलियम्स आर सपोर्टिंग ना होने के कारण, और दूसरा हमारे मूविंग एवरेज दोनों नीचे की तरफ थे जो इटसेल्फ एक्ट एज अ सपोर्ट। तो और एक ये कैंडल पता नहीं क्यों बनी थी, न्यूज के कारण जो भी था, इस कैंडल ने ना पूरा का पूरा एनालिसिस हमारा क्या किया था, खराब कर दिया था। तो बैंक निफ्टी में स्ट्रगल का जो हमारा था वहाँ पे कैसे लेट हो गया, और यहाँ पे हमने कोई ट्रेड नहीं लिया था बेसिकली। सेम चीज आप देख सकते हो फिन निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पे, है ना, कोई यहाँ पे लिया था। यहाँ पे अगेन है ना, ये वाले ट्रेड पे सपोर्ट के पास एक बहुत अच्छी कैंडल बनी थी, बुलिश कैंडल, अगेन मिस हो गया क्योंकि बेसिकली फर्स्ट हाफ में था ही नहीं अवेलेबल, मैं अपने दूसरे काम में बिजी था। तब से मैंने डिसाइड किया कि एटलीस्ट मैं मार्केट टाइम में पूरा अपना डिवोशन दूंगा, मतलब 9 से 3 मार्केट को दूंगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है। तो ये इस री एंट्री पे हमारा क्या होता है दोस्तों, टारगेट हिट हो सकता था। ठीक है, कोई इशू नहीं हुआ हमारा टारगेट। सेम चीज किसके साथ हुई दोस्तों, निफ्टी के साथ। निफ्टी में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कोई पोटेंशियल ट्रेड नहीं मिली, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ही मार्केट घूमता रहा, और एक ये न्यूज के कारण आई थिंक होता ना, हमें यहाँ पे अच्छा खासा डाउन मोमेंटम मिला, बट कोई लेवल्स पे कोई ऐसा ब्रीच नहीं हुआ जहाँ पे हम क्या कर सकें, एक ट्रेड ले सकें। सेम चीज क्या था दोस्तों, निफ्टी 5 मिनट। निफ्टी 5 मिनट इंटरेस्टिंग था दोस्तों। क्यों इंटरेस्टिंग था, क्योंकि यहाँ पे एक एंट्री हमें यहाँ मिली, बेयरिश एंट्री, बट अगेन वो नीचे आके यहाँ पे क्या होता है, सपोर्ट के पास रिवर्सल ले लिया। अगर हम इस पे एंट्री ले भी लेते हैं तो अगेन हम 1 स्टोन जाते इस नीचे के लेवल तक, और फिर हमें क्या मिल जाता, एक अप मूव मिल जाता, तो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाता है। दूसरा यहाँ अगर हम ले लेते इस सपोर्ट पे कैंडल, डेफिनेटली इतने बड़े अप मूव के कारण हमारा यहाँ पे क्या होता, टारगेट हिट हो सकता था। बट अगेन मैं इस पर क्या था ना, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था, तो जब मैं कॉन्फिडेंट नहीं था तो इस वजह से मैंने इस पर ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, तो ये जो था हमारा किसका था, 18 अप्रैल का। और लास्ट जो था फ्राइडे के दिन अगर आप देखोगे 19 अप्रैल को हमारा बहुत अच्छा टारगेट हिट हुआ था। ये बहुत अच्छा ट्रेड था दोस्तों, इसमें बैंक निफ्टी को 15 मिनट में सपोर्ट के पास एक हैमर कैंडल बनी थी, बट विलियम आर परसेंट इंडिकेटर हमारे फेवर में नहीं था। सेम चीज अगर आप देखोगे ना, सेम चीज बॉटमिंग टेल बार बनी थी इन्वर्टेड हैमर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और यहाँ पे हमारा विलियम आर इंडिकेटर फेवरेबल था। आप देख सकते हो, चेक करना चाहो तो आप चेक कर सकते हो। और हमारा जो मूविंग एवरेज था ऑल्दो डाउन था, लेकिन हमारे पास एक सफिशिएंट गैप था, स्पेस था, इस लेवल तक तो ये मार्केट यहाँ पे आके टच करेगा, और यहीं पे हमारा क्या हुआ था दोस्तों, टारगेट अचीव हो गया था 1:2 का। ठीक है, एक ट्रेड और जो मैंने लिया था वो फिन निफ्टी में लिया था, सेम वही चीज दोस्तों, 15 मिनट की कैंडल में बहुत अच्छा ट्रेड था, बट ये ट्रेड क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखिए इसका रीजन भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। निफ्टी जो था अपने रेजिस्टेंस पे था, और दूसरा ये भी अपने क्या था, रेजिस्टेंस के पास था, तो एक बहुत अच्छा ट्रेड मुझे यहाँ नहीं दिख रहा था, इस वजह से यहाँ ट्रेड नहीं लिया। लेकिन सेम चीज अगर मैं 5 मिनट में देखूंगा तो 5 मिनट थोड़ा सा सीन अलग था। यहाँ पे एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद आप देख सकते हो ना कि मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन ओपन हुआ, फिर एक अप मूव आया, फिर थोड़ा सा क्या हुआ, पुल बैक आया 30% का, फिर एक अप मूव, फिर 30% का पुल बैक, फिर जाके इसने क्या किया था, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, और यहाँ पे हमारा 20 दिन का मूविंग एवरेज और 50 दिन का मूविंग एवरेज दोनों अप ट्रेंड में था। क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट का नेचर यहाँ पे क्या हो गया है, बुलिश। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया था, और यहाँ पे हमारा अगेन है ना स्मूथली बड़े अच्छे से क्या हुआ, यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो गया। अब देख सकते हो एक आध हमारा ऐसा मिस हो गया था, और एक दो हमारे टारगेट्स रह गए थे, तो उससे ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती थी, बट नो रिग्रेट, नो वरीज। ठीक है, ओवरऑल हम क्या रहे, प्रॉफिटेबल, हमने प्रोसेस को फॉलो किया, और धीरे धीरे आप देख सकते हो हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं दोस्तों, सीख रहे हैं बेसिकली। तो जैसे जैसे हम सीखेंगे हमारी ट्रेडिंग एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। तो इस तरीके का हमारा जो था 3rd वीक था। कोशिश करेंगे दोस्तों कि आने वाले वीक में और अच्छे से हम अपने रूल्स को फॉलो कर सकें, और कोशिश करेंगे कि जो प्लान हमने बनाया है, जिस तरीके के ट्रेडिंग रूल्स हमने लिए हैं, उसको हम फॉलो करते हुए ट्रेड लें, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एंड रिजल्ट कि हमारा टारगेट अचीव होता है कि स्टॉप लॉस होता है। कोशिश करूंगा दोस्तों इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की, और जो भी रहेगा परफॉर्मेंस नेक्स्ट वीक का वो मैं आपके साथ अगली वीक शेयर करूँगा। और डेली की डेली तो मैं आपको मार्केट एनालिसिस का वीडियो बनाता ही हूँ, तो आप उसको भी डेली डिटेल में जाके चेक कर सकते हैं।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्ट।